क्या आपका दिमाग भी कभी शांत नहीं बैठता? क्या आपका मन भी हर वक्त विचारों की दौड़ में उलझा रहता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये हम में से ज़्यादातर लोगों की कहानी है। हम काम तो कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिमाग में जैसे एक मेला सा लगा रहता है। ये करना है, वो बाकी है, उसने ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा। ये मानसिक उथल पुथल न सिर्फ हमारा सुकून छीन लेती है, बल्कि धीरे धीरे हमारी सेहत, हमारे रिश्तों और हमारी खुशी पर भी बुरा असर डालने लगती है। अगर आपको ये बातें अपनी सी लग रही हैं, तो यकीन मानिए, अगले कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कमाल की तकनीकें बताऊंगा, जिनमें से कुछ सदियों पुरानी हैं तो कुछ बिल्कुल नई, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपने मन को फौरन शांत कर सकते हैं, बल्कि अपने अंदर एक गहरी शांति और ठहराव महसूस कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल उपाय नहीं है, बल्कि बेहद आसान प्रैक्टिस हैं, जिन्हें आप आज से, बल्कि अभी से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और अपने मन को शांत करने का हुनर सीखते हैं। पहला और सबसे दमदार तरीका है योग। और देखिए, योग का मतलब सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है। ये एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो आपके शरीर, मन और आत्मा को एक साथ ले आता है। सीधी सी बात है, जब हमारा शरीर स्थिर होता है तो मन भी अपने आप शांत होने लगता है। योग हमारे नर्वस सिस्टम के उस हिस्से को जगाता है जो शरीर को आराम देने और रिलैक्स करने के लिए जिम्मेदार है। आपने खुद महसूस किया होगा, जब भी आप तनाव में होते हैं तो कंधे अकड़ जाते हैं, गर्दन में खिंचाव होता है और सांसें तेज हो जाती हैं। ये बताता है कि शरीर और मन कितने गहरे जुड़े हुए हैं। योग बस इसी कनेक्शन पर काम करता है। कुछ बहुत ही आसान आसन हैं जो मन को शांत करने के लिए जादू की तरह काम करते हैं। इनमें से एक है बालासन या चाइल्ड पोज। ये एक बेहद आरामदायक आसन है। इसे करने के लिए बस अपने घुटनों के बल बैठें और एड़ियों पर आराम से टिक जाएं। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ तब तक झुकें जब तक आपका माथा जमीन से न लग जाए। अपने हाथों को शरीर के बगल में पीछे की तरफ रखें, हथेलियां आसमान की ओर। इस पोज में आकर बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि कैसे हर सांस के साथ आपका तनाव जमीन में समा रहा है और आपका मन एकदम हल्का हो रहा है। दूसरा आसन है पश्चिम उत्तान आसन, जिसमें आप पैरों को सामने फैलाकर बैठते हैं और धीरे धीरे आगे झुकते हैं। ये आसन सीधे आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और दिमाग में चल रही फालतू बातों को कम करता है। आपको घंटों तक योग करने की जरूरत नहीं है। रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस भी आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। ये न सिर्फ आपके शरीर की अकड़न को खोलेगा, बल्कि आपके मन के उलझे हुए धागों को भी सुलझा देगा। योग आपको सिखाता है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, आप अपने अंदर शांति का एक कोना हमेशा बनाए रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है प्राणायाम, यानी अपनी सांसों को काबू में करने की कला। हमारी सांसें और हमारा मन एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हैं। जब आप घबराते हैं या टेंशन में होते हैं तो आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। वहीं जब आप शांत और रिलैक्स होते हैं तो आपकी सांसें लंबी और गहरी होती हैं। ये रिश्ता दो तरफा है। जैसे मन आपकी सांसों पर असर डालता है, वैसे ही आप अपनी सांसों को बदलकर अपने मन को काबू कर सकते हैं। जब हम जानबूझकर अपनी सांसों को धीमा और गहरा करते हैं, तो हम अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि सब ठीक है, तुम शांत हो सकते हो। एक बहुत ही आसान और असरदार प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हमिंग बी ब्रीथ भी कहते हैं। यह आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है और घबराहट को कम करने में कमाल का काम करता है। इसे करने के लिए किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपनी पहली उंगली को माथे पर रखें और बाकी उंगलियों से आंखों को धीरे से बंद कर लें। अंगूठों से अपने कानों को बंद करें। अब एक गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी की तरह मम की आवाज निकालें। इस गूंज को अपने पूरे सिर में महसूस करें। इसे बस 5 से 7 बार दोहराएं। आप महसूस करेंगे कि इसके बाद आपका मन कितना शांत और स्थिर हो गया है। ये वाइब्रेशन हमारे दिमाग की नसों को आराम देती है और विचारों की रफ्तार को धीमा कर देती है। दिन में जब भी आप बेचैनी महसूस करें, बस कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान ले आएं। धीरे धीरे गहरी सांस लें
पेट को फूलने दें और फिर आराम से सांस छोड़ें। ये एक एंकर की तरह आपके भटकते हुए मन को विचारों के तूफान से निकालकर वापस आज में ले आता है। तीसरा तरीका है ध्यान, जिसे आजकल माइंडफुलनेस भी कहा जाता है। ध्यान का मतलब विचारों को ज़बरदस्ती रोकना नहीं है, क्योंकि आप उनसे जितना लड़ेंगे वे उतना ही आपको परेशान करेंगे। ध्यान का असली मतलब है अपने विचारों को बस देखना, उनके बारे में सही गलत का कोई फैसला किए बिना। ठीक वैसे ही जैसे आप आसमान में तैरते बादलों को देखते हैं। इसे साक्षी भाव से देखना कहते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। जब आप ये नज़रिया अपना लेते हैं तो विचार अपनी ताकत खोने लगते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, आपको बिना परेशान किए। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे जब आप चाय पी रहे हों तो बस चाय पिएं, उसके रंग को देखिए, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए, उसके स्वाद का मज़ा लीजिए। उस पल में पूरी तरह से खो जाइए। आपका मन ना तो बीती बातों में अटकेगा, ना ही भविष्य की चिंता करेगा। एक आसान ध्यान तकनीक से शुरू करें। किसी शांत कोने में आराम से बैठें, आंखें बंद करें, अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले आएं। जब भी मन में कोई विचार आए तो उसे पकड़िए मत, ना ही उसे धकेलिए, बस उसे पहचानिए। अच्छा, एक विचार आया, और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आइए। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर बार जब आप अपने भटकते हुए मन को पकड़कर वापस सांसों पर लाते हैं, आप अपनी मेंटल मसल्स को मजबूत बना रहे होते हैं। नियमित अभ्यास से आपका मन ज़्यादा शांत, फोकस्ड और साफ हो जाएगा। ध्यान आपको सिखाता है कि आप विचारों के कैदी नहीं बल्कि उनके मालिक हैं। चौथा असरदार उपाय है मंत्रों का जाप। आवाज़ में एक गजब की शक्ति होती है। सदियों से हर सभ्यता में ध्वनि और मंत्रों का इस्तेमाल मन को शांत करने और चेतना के स्तर को उठाने के लिए किया जाता रहा है। जब आप किसी मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो उसकी वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में गूंजती है। ये वाइब्रेशन आपके मन की बेचैन करने वाली तरंगों को शांत करती है और उन्हें एक पॉजिटिव और शांत लहर में बदल देती है। मंत्र एक तरह का मानसिक कवच बना देता है, जो बाहरी तनाव और अंदर की उथल पुथल को आप तक पहुंचने से रोकता है। सबसे आसान और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है ओम का जाप। ओम को इस ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है। इसके जाप से पैदा होने वाली वाइब्रेशन का शरीर और मन पर बहुत गहरा और शांत करने वाला असर होता है। इसका अभ्यास करने के लिए आराम से बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें, एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। ओ की ध्वनि को अपने पेट और सीने में महसूस करें और एम की गूंज को अपने सिर और मस्तिष्क में महसूस होने दें। इसे कुछ मिनटों तक दोहराएं। आप पाएंगे कि आपका मन विचारों से खाली हो गया है और आप एक गहरी शांति महसूस कर रहे हैं। आप गायत्री मंत्र जैसे दूसरे शक्तिशाली मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं या अपनी आस्था के हिसाब से कोई भी सकारात्मक शब्द या प्रार्थना चुन सकते हैं। जरूरी यह है कि आप उस ध्वनि के साथ एक हो जाएं। जब आप जाप में पूरी तरह डूब जाते हैं तो मन अपने आप ही शांत हो जाता है। और हमारा पांचवा तरीका आज की मॉडर्न जिंदगी से जुड़ा है। मन को शांत रखना सिर्फ कुछ मिनट की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके दिन भर मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। पहला है जर्नलिंग, यानी डायरी लिखना। जब भी दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा हो, बस उन्हें एक कागज पर उतार दीजिए। लिखने का काम आपके दिमाग से उस बोझ को हटा देता है और आपको अपने ही विचारों को समझने में मदद करता है। आप खुद देखेंगे कि आपके ज्यादातर डर और चिंताएं बेवजह हैं। दूसरा, प्रकृति के साथ थोड़ा वक्त गुजारें। रोजाना कुछ देर के लिए पार्क में टहलें, पेड़ों को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें। प्रकृति हमारे मन पर एक जादुई असर डालती है, उसे शांत करती है। तीसरा है डिजिटल डिटॉक्स। लगातार बजते फोन और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को हर वक्त एक्टिव और थका हुआ रखते हैं। दिन में कुछ समय, खासकर सोने से पहले, अपने फोन और लैपटॉप से दूरी बना लें। यह आपके दिमाग को आराम देगा और आपको गहरी नींद सोने में मदद करेगा। चौथा, रोजाना एक्सरसाइज करें। जब आप कसरत करते हैं
तो आपका शरीर एंडोर्फिन नाम का फील गुड हार्मोन छोड़ता है, जो नेचुरली तनाव को कम करता है। ये सिर्फ 20 मिनट की तेज चाल भी हो सकती है। और आखिर में सकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल करें। जब भी आप खुद को बेचैन पाएं तो जोर से कहें, मैं शांत हूं, मेरा मन शांत है, या सब ठीक है। इन शब्दों को दोहराने से आपके अवचेतन मन पर गहरा असर पड़ता है और धीरे धीरे ये आपकी हकीकत बनने लगता है। तो ये थे मन को शांत करने के 5 शक्तिशाली उपाय। लेकिन इन्हें सिर्फ जानना काफी नहीं है, इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना जरूरी है। मेरी सलाह है कि आप इनमें से किसी एक उपाय से शुरुआत करें जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, और उसे कम से कम 1 हफ्ते तक रोजाना आजमाएं। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाने वाले हैं। आपके अनुभव दूसरों को भी हिम्मत दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस देख सकें। याद रखिए, एक शांत मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन में पा लिया जाए, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, एक सफ़र है। जैसे आप अपने शरीर को सेहतमंद रखने के लिए रोज़ खाना खाते हैं, वैसे ही अपने मन को शांत रखने के लिए इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। आपके अंदर शांति का एक असीम सागर है। ज़रूरत है तो बस विचारों की लहरों को थोड़ा थम जाने देने की, ताकि आप उस गहरी शांति को महसूस कर सकें जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद है। पॉजिटिव रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपने मन की शांति को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए। अपना ध्यान रखिए।